यह पीतोपचार क्या है जिसके बिना माँ बगलामुखी की साधना संभव ही नहीं है। कितना भी परिश्रम कर ले माँ बगलामुखी की साधना में, उसे उतना फल प्राप्त होता ही नहीं है जितने की वह अपेक्षा करता है। पीतोपचार भी दो प्रकार के हैं और दोनों का ही अपना अपना विशेष महत्व है। साधक का अथर्वा, जो आपने प्रायः देवताओं के आसपास एक चक्र जैसी आकृति देखी होगी, यह अथर्वा प्रत्येक साधक का अलग अलग रंग का होता है। आकर्षण कर सकता है, विकर्षण कर सकता है, स्तंभन कर सकता है, किसी का भी वशीकरण कर सकता है, किसी का भी मारण भी कर सकता है, विद्वेषण कर सकता है, दो लोगों में आपसी विद्वेष द्वेष भाव पैदा कर सकता है, और किसी का भी उच्चाटन कर सकता है। अर्थात सम्मोहन से लेकर, आकर्षण से लेकर, विकर्षण से लेकर सभी कुछ इसके माध्यम से, इसकी सहायता से ही साधक तंत्र के मार्ग में करता है। किसी भी पुतले के साथ आप किस तरह से कोई भी व्यवहार करते हो तो उसमें जिसकी प्राण शक्ति आपने स्थापित की हुई है उसके साथ वैसा ही होने लगता है। अपनी ओर किसी भी दूसरे व्यक्ति के अथर्वा को, कमजोर अथर्वा को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। कंघी, नाखून, वस्त्र, जूते चप्पल, टोपी, चश्मा, पुस्तक और कलम पेन जिससे हम लिखते हैं। जय माइकी। यह पीतोपचार क्या है जिसके बिना माँ बगलामुखी की साधना संभव ही नहीं है। अगर पीतोपचार का पालन साधक नहीं करता तो वह कितना भी परिश्रम कर ले माँ बगलामुखी की साधना में, उसे उतना फल प्राप्त होता ही नहीं है जितने की वह अपेक्षा करता है। तो पीतोपचार का अर्थ होता है पीला आचरण। यह पीला आचरण कैसे किया जाता है? पीली वस्तुओं के संपर्क में रहना, पीला भोजन करना, पीले वस्त्रों को पहनना, पीत वर्णीय स्थान का साधना के लिए चयन करना, इस सब को बाह्य पीतोपचार कहा जाता है। पीतोपचार भी दो प्रकार के हैं और दोनों का ही अपना अपना विशेष महत्व है। एक बाह्य पीतोपचार और एक आंतरिक पीतोपचार। तो बाह्य पीतोपचार तो हमने आपको बताया ही है कि जो बाह्य वस्तुओं को आप अपने आचरण में शामिल करते हैं, जोड़ते हैं, उनके साथ रहते हैं, इसको बाह्य पीतोपचार कहते हैं। लेकिन आंतरिक पीतोपचार के बिना बाह्य पीतोपचार किसी भी तरह का कोई फल नहीं दे सकता। यह आंतरिक पीतोपचार क्या है? आंतरिक पीतोपचार है साधक का अथर्वा। अथर्वा संस्कृत शब्द है और इसको और भी नामों से जाना जाता है। इसको कहते हैं साधक का अपना आभा मंडल, उसका अपना तेजो मंडल, उसका अपना आलोक मंडल। जो आपने प्रायः देवताओं के आसपास एक चक्र जैसी आकृति देखी होगी, इसी को बोलते हैं अथर्वा। यह अथर्वा प्रत्येक साधक का अलग अलग रंग का होता है और इसके रंग बनते हैं साधक की अपनी प्रवृत्ति, अपने स्वभाव, अपनी क्रियाओं के माध्यम से। जैसा जैसा वह सोचता है, जैसा जैसा वह करता है, उसी तरह का यह अथर्वा निर्माण होने लगता है। यह अथर्वा एक तरह का साधक का सूक्ष्म शरीर ही है। जिस तरह से हम जो कुछ खाते हैं, जिस तरह का आचरण करते हैं, उस तरह शरीर में वो सारी चीजें दिखाई देती हैं। विकृतियां, अच्छाइयाँ बुराइयाँ शरीर में के अंदर दिखाई देने लगती हैं। उसी तरह से ये जो सूक्ष्म शरीर है साधक का, उसमें भी ये सभी तरह की विकृतियाँ, अच्छाइयाँ बुराइयाँ दिखाई देने लगती हैं। उसी तरह से वह निर्मित हो जाता है। यह सूक्ष्म शरीर ही साधक का प्रत्येक साधक के संकल्प में उसकी संकल्प शक्ति बन जाता है। कैसे बन जाता है यह संकल्प शक्ति, और इसके माध्यम से साधक क्या क्या कर सकता है, इस सब को समझने की आवश्यकता है। तो इसकी सहायता से साधक
आकर्षण कर सकता है, विकर्षण कर सकता है, स्तंभन कर सकता है, किसी का भी वशीकरण कर सकता है, किसी का भी मारण भी कर सकता है, विद्वेषण कर सकता है, दो लोगों में आपसी विद्वेष द्वेष भाव पैदा कर सकता है, और किसी का भी उच्चाटन कर सकता है। अर्थात सम्मोहन से लेकर, आकर्षण से लेकर, विकर्षण से लेकर सभी कुछ इसके माध्यम से, इसकी सहायता से ही साधक तंत्र के मार्ग में करता है। अब यह कैसे कर लेता है, यह भी बहुत समझना जरूरी है। तो इसके लिए अगर आपने हमारा इससे पहले का वीडियो देखा हो तो उसमें हमने काला जादू और पुतली प्रयोग के बारे में समझाया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो उसे जरूर देखिए। तो उसमें हमने ये बताया है कि किसी भी पुतले के साथ आप किस तरह से कोई भी व्यवहार करते हो तो उसमें जिसकी प्राण शक्ति आपने स्थापित की हुई है उसके साथ वैसा ही होने लगता है। यह सब किस तरह से होता है? यह सब कुछ होता है इसी अथर्वा के माध्यम से। साधक जब माँ की साधना करता है तो माँ की साधना करने से, निरंतर करने से, उनके प्रभाव से वह आकर्षित हो जाता है, उनका प्रभाव उसे आकर्षित करने लगता है, और धीरे 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 करके उसके अथर्वा में उनकी शक्ति समाहित होने लगती है, उनका प्रभाव समाहित होने लगता है। और जब सूक्ष्म शरीर में उनका प्रभाव समाहित होता है तो इस स्थूल शरीर में भी वो सब दिखाई देने लगता है। इसलिए कुछ कुछ साधकों को जब देखते हैं तो उनमें उनके इष्टदेव के दर्शन से होते हुए प्रतीत होते हैं। यह सब इसी अथर्वा की वजह से होता है। तो यह अथर्वा उतना ही शक्तिशाली हो जाता है जितनी शक्तिशाली वह विद्या महाविद्या होती है। और फिर यह अथर्वा किसी को भी अपनी ओर, किसी भी दूसरे व्यक्ति के अथर्वा को, कमजोर अथर्वा को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है, खींच सकता है, उसको कहीं से भी खींच के ला सकता है, उसको अपनी ही इस आभा मंडल की शक्ति के माध्यम से किसी भी पुतले में स्थापित करके उसके साथ फिर वो जैसा करता है वैसा उसके साथ भी होने लगता है। यह तंत्र मार्ग की अति सूक्ष्म विज्ञान है। यह तंत्र मार्ग का अति सूक्ष्म प्रक्रिया है। इसके माध्यम से साधक कुछ भी करने का सामर्थ्य तो रखता है, लेकिन इस सामर्थ्य को प्राप्त करने के लिए उसे बहुत सारी साधना, बहुत सारी साधनाओं में अपना समय व्यतीत करना होता है, बहुत परिश्रम करना होता है, तभी वो इस सामर्थ्य को प्राप्त करता है। यह हर किसी के बस की बात नहीं है। और फिर भगवती की जिसके ऊपर कृपा हो, गुरु कृपा जिसको प्राप्त हो जाए, वही यह सब करने का सामर्थ्य प्राप्त कर सकता है। अब इसमें ऐसी कौन कौन सी स्थूल वस्तुएं भी हैं जो अथर्वा से प्रभावित हो जाती हैं, शीघ्र प्रभावित हो जाती हैं, बहुत जल्दी प्रभावित हो जाती हैं। यह विषय समझना बहुत जरूरी है। तो इन वस्तुओं में है बाल, कंघी, नाखून, वस्त्र, जूते चप्पल, टोपी, चश्मा, पुस्तक और कलम, पेन जिससे हम लिखते हैं। ये चीजें हमारी जो ऊष्मा तरंगें हैं, जो हमारा आभा मंडल है, जो हमारी आभाएं हैं, जो हमारा आलोक है, ये वस्तुएं इनसे शीघ्र प्रभावित हो जाती हैं और कुछ समय के लिए एक तरह से यह इनका अंग जैसी हो जाती हैं। और इसीलिए तंत्र के प्रयोगों में इन चीजों का प्रयोग किया जाता है कि फला व्यक्ति के ऊपर अगर कुछ करना है, कोई काला जादू तो आज कहने लगे हैं। अगर किसी के ऊपर कुछ करना है तो उसको उस वस्तु के माध्यम से हम आकर्षित करके और कर सकते। ये वस्तुएं शीघ्र प्रभावित हो जाती हैं हमारे अथर्वा से, हमारे आभा मंडल से, हमारे आलोक मंडल से, हमारे तेजो मंडल से।
ये वस्तुएं शीघ्र प्रभावित हो जाती हैं। लेकिन कुछ वस्तुएं ऐसी भी हैं जो शीघ्रता से प्रभावित नहीं होती, जैसे ऊनी और रेशमी वस्त्र। ये शीघ्रता से किसी के भी आवामंडल से प्रभावित नहीं होते। इसीलिए जब तंत्र साधक अपनी आसन का चयन करता है तो वह ऊनी और रेशमी आसन का चयन करता है, रेशमी वस्त्रों को धारण करता है, क्योंकि वे चीजें शीघ्रता से किसी के भी आभा मंडल से, किसी के भी अथर्वा से प्रभावित नहीं हो सकती, उन्हें शीघ्रता से प्रभावित नहीं किया जा सकता। और साधक अगर उनमें अपना आभा मंडल स्थापित कर लेता है तो फिर उसमें से वह शीघ्रता से अलग भी नहीं हो सकता। अर्थात वे प्रभावित बड़ी देर से होती हैं, और अगर प्रभावित हो जाएं तो बहुत देर तक प्रभावित रहती हैं। इसलिए रेशमी वस्त्रों को धारण किया जाता है साधना में, और ऊनी आसन पर बैठने का महत्व बताया गया। काष्ठ, लकड़ी से बनी हुई वस्तुएं ये प्रभावित नहीं होती, इसलिए जो साधक हैं वो कमंडलू और नारियल के बने हुए बर्तनों का उपयोग करते थे। पत्थर के बने हुए बर्तनों, पत्थर भी उसी में आता है, उसका उपयोग करते थे। यह शीघ्रता से प्रभावित नहीं होते। खनिज भी कुछ ऐसे हैं जो शीघ्रता से प्रभावित नहीं होते, इसीलिए इनका साधना काल में साधक उपयोग करते हैं। यह एक सूक्ष्म विज्ञान है जिसे समझने की आवश्यकता है। तो इस तरह से यह अथर्वा, यह आभा मंडल हमारे लिए बेहद उपयोगी है साधकों के लिए। साधकों को इसी आभा मंडल, इसी पीले आभा मंडल को निर्माण करने के लिए बहुत सारी साधना करनी होती है। जब यह उसका आभा मंडल पीत वर्णीय हो जाता है, पीताभ हो जाता है, पीले कलर जैसी किरणें इससे निकलने लगती हैं, तब साधक का यह वास्तविक पीताचार का प्रारंभ होता है। इसी को कहते हैं वास्तविक पीताचार, आंतरिक पीताचार। यही साधक का सूक्ष्म शरीर भी है। यह जो पीला आभा मंडल है, जो जिस आभा मंडल से पीली किरणें निकल रही हैं, ये पीली किरणें ही उसका सूक्ष्म शरीर भी है, एक तरह से उसकी प्राण शक्ति भी है। और इसी प्राण शक्ति, इसी पीले आभा मंडल को कहते हैं आंतरिक पीताचार। अगर आंतरिक पीताचार से साधक लैस नहीं है, आंतरिक पीताचार को उसने धारण नहीं किया हुआ है, तो बाह्य पीताचार का आडंबर वो कितना भी करता रहे, कितने भी अपने कक्ष को वह पीले रंग से रंग ले, पीले वस्त्र पहनने लगे, पीले रत्न पहनने लगे, पीला भोजन करने लगे, पीले फूल चढ़ाने लगे, कुछ भी कर ले वो, अगर वह आंतरिक पीताचार से युक्त नहीं है तो उसके लिए बाह्य पीताचार किसी भी तरह से उपयोगी फल देने वाला नहीं हो सकता। अब इसे पीताचार को कैसे प्राप्त किया जाए, आंतरिक पीताचार को कैसे इसे बढ़ाया जाए? इसको बढ़ाने का केवल और केवल एक ही उपाय है। गुरु चरणों से जो माँ भगवती पीताम्बरा बगलामुखी का मंत्र प्राप्त है, उसको सतत निरंतर बिना किसी आडंबर के उसको साधक जपता रहे, जपता रहे, जपता रहे। जपा सिद्धिर, जपा सिद्धिर, जपा सिद्धिर न संशय। भगवान शिव, माँ पार्वती जो भैरवी स्वरूपा हैं, उनसे बार बार कह रहे हैं कि जप करने से ही सिद्धि होती है, जप करने से ही सिद्धि होती है, जप करने से ही सिद्धि होती है। तो निरंतर किसी भी आडंबर को अपनाए बिना साधक निरंतर उस मंत्र का जप करता रहे, मंत्रमय हो जाए, तो उसका यह अथर्वा अपने आप धीरे 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 परिवर्तित होकर के पीताभ हो जाता है, पीले कलर का हो जाता है, पीले रंग का हो जाता है, पीली किरणें उससे फूटने लगती हैं।
और ऐसे ही साधक भगवती मय होते हैं, भगवती स्वरूपा होते हैं, उनके दर्शन इसी तरह से ही होते हैं जैसे भगवती के दर्शन हैं। तो सभी प्रकार के आडंबरों से रहित होकर के, आडंबर का अर्थ ये है कि साधना में, मंत्र जप करने में जो भी चीजें सहायक हैं उन सब का हमें सेवन करना चाहिए, और जो चीजें उनमें विघ्न डालती हैं उनको त्याग देना चाहिए। चाहे वह कितनी भी अच्छी और प्रिय चीज हो, वस्तु हो, विचार हो, व्यक्ति हो, अगर वह साधना में हानि पहुंचाता है, साधना में विघ्न डालता है, तो उसको गले में पड़े हुए सर्प की तरह निकाल करके फेंक देना चाहिए। बस यही मार्ग है इस वास्तविक पीताचार को प्राप्त करने। तो आशा करते हैं यह चर्चा साधकों के लिए उपयोगी रही होगी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में अवश्य बताइएगा, और अगर इससे संबंधित कोई प्रश्न है तो आप हमसे अवश्य पूछ सकते हैं। जय माई।